अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क की जो असल नाकामी की वजह है वो क्या है। हमारी नस्लें क्यों तबाह हो रही हैं, हमारी नस्लों को ऐसा क्या करना चाहिए था कि वो कामयाबी की तरफ जाती। या आप ऐसे मिसाल ले लें कि दुनिया में हर इंसान किसी दूसरे इंसान से इम्प्रेस होता है, मुतासिर होता है और वैसे ही पर्सनैलिटी में ढल जाता है और उसको ये एहसास तक नहीं होता कि मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है। और दुनिया में हर इंसान किसी न किसी से ऐसा लाजमी होता है कि जिससे वो मोहब्बत करे या कम अज़ कम उसको वो अच्छा और बेहतर और मुकम्मल महसूस करे। मसलन आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कारोबारी लोग कारोबारियों की ज़बान को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि उनको अच्छा भी समझते हैं। ऐसे ही जाप वाले जाप वालों को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि उनको बेहतर भी समझते हैं। ऐसे ही दीन वाले दीन वालों को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि उनके मुताबिक अच्छी चीज़ भी है। ऐसे ही दुनिया वाले दुनिया वालों को बेहतर समझते हैं, ना सिर्फ समझते हैं बल्कि उसके मुताबिक दुनिया को हासिल करने की अच्छी चीज़ भी है। हम अगर आसपास निगाह दोहराएं तो हमें कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी लाजमी दिखती है कि जिससे हम मुतासिर हो जाते हैं। हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं और वैसा बनते ही चले जाते हैं और हमें एहसास ही नहीं हो पाता कि हम वैसे बन गए हैं। इस कंसेप्ट को कहते हैं कि बंदे ने आइडियल पर्सनैलिटी किसको बनाया है। अब आइडियल पर्सनैलिटी की अगर हम बात कर लें तो मैंने अभी आपको शुरू में बात की थी कि हमारे मुल्क की सही नाकामी की जो असल वजह है वो ये है कि हम आइडियल पर्सनैलिटी हमारी पता ही नहीं है कि हमारी आइडियल पर्सनैलिटी है कौन, हमें किसको बनाना चाहिए। मसलन इस टाइम पर मीडिया का दौर है, टीवी, फिल्में, वीसीआर, डीवीडी, इंटरनेट, सोशल मीडिया का दौर है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कुछ भी नहीं बचा, व्हाट्सएप से लेके ट्विटर तक, फेसबुक तक। हम सब से ज़्यादा मीडिया से इस टाइम पे अटैच हैं, मुख्तलिफ़ तरह के। अब मीडिया पे क्या दिखाया जाता है? फिल्में, और फिल्मों के मुताबिक हम अपने साथ वालों से पूछ रहे होते हैं आपके मुताबिक कौन सबसे अच्छा एक्टर है। कोई कह रहा होता है शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, पता नहीं क्या कुछ। इसी तरह से फीमेल पूछ रही होती है कि आपके मुताबिक सबसे अच्छी एक्ट्रेस कौन सी है। कोई ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा और परियान, कोई पता नहीं क्या कुछ नाम ले देती हैं। या अगर पाकिस्तानियों में से भी हों तो यहाँ से भी मायरा खान या फिर पता नहीं क्या कुछ नाम सामने आ जाते हैं। और इसी तरह से अगर फिल्मी एक्टर के अंदर से हो तो रैम्बो, पता नहीं कितने नाम ऐसे हैं, ठीक है, जो ज़ुबान पे आ जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि हम जिस चीज़ को देख रहे हैं हमने उन्हीं में से किसी एक से इम्प्रेस होना है। मसलन अगर मैं रोज़ाना की 1-2 फ़िल्म देखता हूँ, 3-4 साल के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद मेरे माइंड में एक आइडिया बन जाता है कि ये एक्टर बड़ा अच्छा है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम स्पोर्ट्स की दुनिया की बात कर लें तो क्रिकेट के हवाले से हमारे माइंड में एक इमेज बन जाता है कि ये क्रिकेटर बड़ा अच्छा है, शाहरुख खान बड़ा अच्छा है, या मिसाल के तौर पे शाहरुख खान कह रहा हूँ, शाहिद अफरीदी बड़ा अच्छा है, या मिसाल के तौर पे कोई और अपने अपने दौर में आते रहे हैं किसी न किसी क्रिकेटर के बारे में हम जो है ना कह देते हैं रिजवान बड़ा अच्छा है, फलां बड़ा अच्छा है, वगैरह वगैरह, इमामुल हक और इमरान खान, पता नहीं क्या कुछ नाम आ जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि हम किसी एक को बेहतर समझ लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब अगर आप लोग अपने मोहल्ले पड़ोस की तरफ आ जाएं तो वहाँ पे एक फ़र्द ऐसा होता है कि जो हमारे मोहल्ले पड़ोस के मुताबिक 100% फिट होता है और हम उसको अच्छा बना लेते हैं और हम उसको मुकम्मल समझ रहे होते हैं, हम ऐसा बनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब अगर हम लोग घर में निगाह दौड़ाएं तो घर में भी एक फ़र्द ऐसा होता है कि जिसको हम किसी हद तक बेहतर समझ रहे होते हैं। किससे मुख्तसर ये कि हम हर ऐसी दुनिया से, हम अपने घर की, मोहल्ले पड़ोस की, क्रिकेट, फिल्मी दुनिया, टीवी, इंटरनेट या ऐसी तमाम दुनिया से
किसी न किसी एक बंदे से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ऐसे टीचर्स की मिसाल ले लें, क्योंकि टीचर्स भी रोल मॉडल होते हैं। तो कि किसी न किसी एक टीचर से हम इम्प्रेस होते हैं, वैसा बनने की कोशिश करते हैं, और हमें पता ही नहीं होता क्या, और लाशौरी तौर पे हम अनकॉन्शियसली वैसा बनना शुरू कर देते और बन भी जाते हैं। अब सबसे हसास चीज़ वो यही है कि हमने आइडियल पर्सनैलिटी मानना किसको है। देखें, जब हम आइडियल पर्सनैलिटी इन लोगों में से बनाएंगे, दुनियादार लोगों में से, ये सारे दुनियादार हैं, घर की लाइफ दुनियादारी की है, ये सारे दुनियादार हैं, कारोबारी लाइफ दुनियादार है, फिल्म इंडस्ट्री दुनियादार है, क्रिकेट की दुनिया, स्पोर्ट्स की दुनिया दुनियादार है, हत्ता के एजुकेशन की दुनिया भी दुनियादार है। अब आपको एजुकेशन की दुनिया दुनियादार कैसे है? इस सोसाइटी का पार्ट है, तो इसलिए दुनियादार है। अब जब इन लोगों को हम आइडियल बनाएंगे तो हमारी दिमाग की, हमारी सोच की जो रेंज होती है वो यहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं, हम इससे आगे जाने ही नहीं चाह रहे होते। जबकि एक असल रुख हमसे पोशीदा रखा गया, और वो असल रुख क्या था? हमें किसी ने सीरत नबवी के बारे में बताया और पढ़ाया ही नहीं गया। हमें सहाबा कराम की ज़िंदगी के दुखों के बारे में बताया और पढ़ाया ही नहीं गया। हमें सहाबी ख़वातीन के अंदर से बताया और पढ़ाया ही नहीं गया। हमें हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा कौन है बताया और पढ़ाया ही नहीं गया। हमें हज़रत अम्मी आयशा कौन है बताया और पढ़ाया ही नहीं गया। और अगर कभी बताया और पढ़ाया गया भी है तो सिर्फ चंद अल्फाज में, जो कि हमारी ज़िंदगी का 1% भी नहीं बनता। और हम अपनी ज़िंदगी के 60% 70% हम इन दुनियादार लोगों को देख देख के यहीं से अपनी पर्सनैलिटी बना लेते हैं। किसी से पूछो, बड़े बड़े फिल्मी एक्टर्स के नाम निकाल के तो बता देते हैं कि वो मेरे आइडियल पर्सनैलिटी है। वजह पूछो, वजह भी नहीं पता होगी उन्हें। अगर पता भी होगी तो रॉन्ग जस्टिफाई कर देंगे, बड़ा अच्छा खेलता है, वो बड़ा अच्छी एक्टिंग करता है, वगैरह वगैरह इस तरह से। तो मुझे ये बताएं कि जिनके दिमाग की मेंटेलिटी ही दीन से इतनी दूर हो कि उन्हें वो सीरत नबवी और उन्हें सहाबे कराम की ज़िंदगी और उन्हें हज़रत अम्मी आयशा और हज़रत उम्मे कलसूम और हज़रत बीबी ज़ैनब और इसके साथ साथ बाकी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा और ऐसे लोगों के बारे में पढ़ाया ही ना गया हो, तो वो अपनी आइडियल पर्सनैलिटी किसको बनाएंगे? जब हम अपनी आइडियल पर्सनैलिटी ही इन दुनियादार के चंद गिने चुने लोग जो खामियों में ढले हुए लोग हैं उनको बनाएंगे, तो फिर हम जितना भी अच्छा और पाक साफ होने की कोशिश कर ले, हमारे अंदर भी खामियां रहेंगी। हमें आइडियल पर्सनैलिटी बनाना चाहिए था वो जो कि खामियों से पाक हैं। मेरे नबी की जात खामियों से पाक है। 1,24,000 पैगम्बर आए कम बेश, तकरीबन खामियों से पाक हैं। जब हमें उन पैगम्बरों के बारे में बताया ही नहीं गया, पढ़ाया ही नहीं गया जो खामी से पाक हैं, तो फिर हम खुद कैसे खामी से पाक हो सकते हैं? क्योंकि हमने तो अपने किसी न किसी रोल मॉडल को इख्तियार करना, किसी को देखने वैसे बनने की कोशिश करनी, उसमें तो खामी हमने वो खामियाँ भी ढाल लेनी, इख्तियार कर लेनी है। और अगर हमें किसी पैगम्बर जैसा कोई पैगम्बर की ज़िंदगियाँ पढ़ाई जाती, ऑटोबायोग्राफी पढ़ाई जाती, और अगर हम किसी पैगंबर को अपना रोल मॉडल बनाते, तो फिर हमारे अंदर से खामियां निकलनी थी। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपने आइडियल पर्सनैलिटी को, अगर नबी वसल्लम की ज़ात को मानते, तो फिर हमारे अंदर से खामियां निकलनी थी और हम अपने नबी जैसे बनने की कोशिश करते। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे नबी जैसे बनना कोई चाहता ही नहीं है, और नारे लगा देते हैं। बरेलवी से पूछे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे हैदरी या अली, नारे तो सारे लगा देते हैं। अहले तशरीह से पूछो, इसी तरह से नारे हैदरी या अली का नारा तो लगा देते हैं। बात यह है कि मैं किसी को ऐसे पर्सनल हिट नहीं करना चाह रहा। इसके अंदर देवबंदी भी बहुत सारे खामियों वाले हैं, तकरीबन लोग खामियों वाले हैं, अहले हदीस है या कोई भी है। मैं यहाँ पे बताने ये चाह रहा हूँ कि हम नारे तो लगा देते हैं, लेकिन हमने उसको आइडियल पर्सनैलिटी को तस्लीम किया ही नहीं है। अगर हमने किसी को आइडियल पर्सनैलिटी तस्लीम किया हुआ होता तो हम उस जैसे बनने की कोशिश करते, उसकी ज़िंदगी को पढ़ के वैसी ज़िंदगी इख्तियार करने की कोशिश करते। हज़रत इमाम हसन हुसैन ने नमाज के लिए जान दी,
हम कभी नमाज न छोड़ते तो मैं मानता कि हम वाकई हमारी आइडियल पर्सनैलिटी हज़रत इमाम मसनून हुसैन है, लेकिन हमने तो उसको आइडियल माना ही नहीं है। नारों में माना है नारे हुसैन का, इसके अलावा तो हमने माना ही नहीं है। मानना आइडियल पर्सनैलिटी उसको कहते हैं कि वैसे बनने की कोशिश की जाए। तो बात यह है कि आज भी टाइम है, आप लोग अपने बच्चों की जो आइडियल पर्सनैलिटी है उसको चेक करें। उनसे पहले पूछें कि बेटा आपको कौन अच्छा लगता है, आप कैसे बनना चाहते हैं। इसी तरह से ख़वातीन जो बेटियां हैं हमारी घरों में, उनसे पूछें कि बेटा आप कैसे बनना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हज़रत फ़ातिमा बताने के बजाय वो अंजलिना जोली बता रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हज़रत उम्मे सलमा और उम्मे कलसूम और अम्मी आयशा बताने के बजाय वो प्रीति ज़िंटा और प्रियंका चोपड़ा बता रही हो। और अगर ऐसा है तो मुझे ये बताएं, जिनके रोल मॉडल ही फहश लोग होंगे तो वो अपनी ज़िंदगी के अंदर दीन और खामियों से पाक ज़िंदगी कैसे ला सकते हैं। जब हम अपने बच्चों के रोल मॉडल को चेंज करेंगे, आइडियल पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे, बच्चों में एक सस्पेंस पैदा करेंगे, तजस्सुस पैदा करेंगे, बेटा आपका आइडियल पर्सनैलिटी इन लोगों में से कोई एक बनाना चाहिए था आपको, तो वो बनाने की कोशिश करें। फिर जब आप लोग उन लोगों में से जो खामियों से पाक लोग हैं, उन लोगों की बायोग्राफी अपने बच्चों को देते उर्दू में लिखी हुई, जबकि वो भी मौजूद है, नेट पे पड़ी है, वो हर जगह मौजूद है, वो वाली बायोग्राफी अगर आप लोग देते अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, तो आपके बच्चे उन्हीं में से किसी एक का इंतखाब करते हैं। जब आपके बच्चे उन खामियों से पाक किसी एक आइडियल पर्सनैलिटी का इंतखाब करते तो ही वो वैसा बनने की कोशिश भी करते। जब वो वैसा बनने की कोशिश करेंगे तो खामियों से पाक हैं, तो आपके बच्चे कैसे बनेंगे? वो भी खामियों से पाक बनेंगे। तो खुदारा आप अपने बच्चे की आइडियल पर्सनैलिटी को चेंज करें। आप अपने बच्चों की आइडियल पर्सनैलिटी को फिल्मी एक्टर से निकालें। फिल्मी एक्टर की और फिल्मी दुनिया के अंदर फहाश किस्म के लिबास और इसके साथ साथ फाश किस्म की गुफ्तगू और फाश किस्म के किरदार से भरी पड़ी है। और अगर नस्लें इनको फॉलो करेंगी तो फिर वो भी फहाश ही बनेगी। फिर आप लोग कहते हैं जी हमने तो गलत कभी सिखाया ही नहीं है, तो सिखाया है ना, कभी पूछा ही नहीं है आइडियल पर्सनैलिटी कौन है। कभी किसने पूछा अपनी बेटी से कि जी आपको हज़रत फ़ातिमा ज़हरा कैसी लगती है? नहीं पूछा होगा। कभी किसने पूछा है कि आपको हज़रत उमर फ़ारूक कैसे लगते हैं? अपने बेटे से नहीं पूछा होगा। तो खुदारा आप अपनी आइडियल पर्सनैलिटी को चेंज करें, अपने आने वाली नस्लों को वो जो 1400 साल पीछे और इससे पहले की जो दुनिया है उस दुनिया की तरफ लेके जाएं। कामयाबी हमारी आगे जिद्दत पसंदी और फहाशी की तरफ नहीं है। कामयाबी हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर मुनवाने से नहीं है। कामयाबी हमारी वो जो 1400 साल पहले जो लोग गुजरे हैं उस दौर की कामयाबी है। कामयाबी हमारी कुरान और हदीस में जो करैक्टर हैं उन करैक्टर को फॉलो करने से आएगी। किताब हमारी जो खामियों से पाक है वो कुरान पाक है। जो किताबें आपने अपने हाथ से लिखी वो खामियों से पाक नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आप अपने बच्चों को जब खामियों से पाक कोई चीज़ देंगे तो आपके बच्चे खामियों से पाक बनेंगे ना। जब आप अपने बच्चों को खामियां वाली ही कोई चीज़ देंगे तो आपके बच्चों में भी खामियां रहेंगी। तो खुदारा उनको पर्सनैलिटी, आइडियल पर्सनैलिटी को चेक करें कि वो किसको कहते हैं ये बड़ा अच्छा बंदा है, जिसको कहते हैं वो देखें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी गलत करैक्टर के बारे में कहते हैं बड़ा अच्छा है। एक लड़की अगर किसी फिल्मी हीरो के बारे में कहते हो बड़ी अच्छी है, आहा बड़ा रोल मॉडल है, तो वो फिर उस जैसे कपड़े पहनेगी ना। और इसके बरक्स अगर एक बच्ची उम्महातुल मोमिनीन के अंदर से या अगर एक बच्ची सहाबी ख़वातीनों के अंदर से उनमें से किसी को आइडियल मानेगी तो फिर वो वैसा बनने की कोशिश करेगी। खैर मेरी बात लंबी होती जा रही है, मैं यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। अभी टाइम है, आप अपनी आने वाली नस्लों को अगर बनाना चाहते हैं तो उनको आइडियल पर्सनैलिटी को सिलेक्ट कराने में उनकी मदद करें। बस मदद आप करें कि दफ़ा ताकि वो उनको सिलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद वो ख़ुद बच्चे की फितरत होती है, उसके बारे में समझना चाह रहा होता है जिसको मैंने आइडियल कहा है वो कौन है। जहाँ से उसका कोई भी दो लाइनें भी मिलती हैं तो वो उसको पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। फिर वो बच्चे कि आखिर मैंने उसको आइडियल पर्सनैलिटी माना है तो है कौन ये, ठीक है। जब वो पढ़ते पढ़ते वह फिर ख़ुद ही उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जब वो जानने की कोशिश करेंगे जितना जानेंगे उसके लिए बेहतर होगा, वो अच्छा सीखेंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद अपने बच्चों की आइडल पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। इसके साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।